इन दिनों पूरे देश की निगाहें बंगाल चुनाव पर हैं, जबकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। बंगाल में मुख्य मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच में है, लेकिन बंगाल की सत्ता पर लंबे समय तक राज करने वाले वाम दलों को भी कम नहीं आंका जा सकता। रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल में सियासी फिजा गर्म हो चुकी है। वार पलटवार का दौर बहुत पहले से चल रहा है। ममता बनर्जी अपने किले को बचाने में जुटी हैं, तो वहीं बीजेपी भी उसमें सेंधमारी करके सत्ता पर काबिज होना चाहती है। वाम दल और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस वाम दलों के बीच एक बेहद दिलचस्प त्रिकोणीय सियासी घमासान होने के आसार हैं, और जिनमें बीजेपी की सीधी टक्कर तृणमूल कांग्रेस से है। हर दिन पश्चिम बंगाल का राजनीतिक समीकरण बदलता जा रहा है। ममता बनर्जी के कई बेहद करीबी नेता उनका साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं और उन पर भाई भतीजावाद का आरोप लग रहा है। वहीं बीजेपी इस बार ममता को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए पूरा दमखम लगा रही है, लेकिन इस बार का बंगाल विधानसभा का चुनाव हर बार से अलग होने जा रहा है। पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में हार जीत के फैसले में वामपंथी दलों को मिलने वाले धर्मनिरपेक्ष मतों की भूमिका बेहद अहम होगी। कांग्रेस और वाम दलों के गठबंधन को बंगाल में हुए पिछले विधानसभा चुनावों में करीब 30% मत मिले थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में वे इन वोटों को बचा नहीं पाए थे। पश्चिम बंगाल के वामपंथी नेताओं का कहना है कि लोकसभा चुनाव की तुलना विधानसभा चुनावों से नहीं की जा सकती। वे इसकी तुलना बिहार से करते हैं, जहां लोकसभा में राजद को एक भी सीट नहीं मिली थी, लेकिन 1.5 साल के बाद हुए विधानसभा चुनावों में उसने शानदार प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल में करीब 70% आबादी हिंदुओं की है। बीजेपी को उम्मीद है कि करीब 50% मत उसकी झोली में जाएंगे, लेकिन बाकी जो 50% मत हैं, वे किसे मिलेंगे, ये एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है। क्या इन मतों के ज्यादातर हिस्से पर तृणमूल काबिज होगी या फिर इसका बड़ा भाग वाम कांग्रेस गठबंधन के पास जाएगा? सही मायने में इस पर हार जीत का सारा दारोमदार टिका हुआ है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार 2016 के चुनावों में माकपा को करीब 20%, 3 अन्य वाम दलों भाकपा, फॉरवर्ड ब्लॉक और आरएसपी को करीब 6% वोट मिले थे। तब लेफ्ट कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था और 12% वोट कांग्रेस के खाते में गए थे। इस तरह पिछले चुनावों में लेफ्ट कांग्रेस के वोटों की हिस्सेदारी करीब 38% रही, जबकि तृणमूल को 44.91% वोट मिले। बीजेपी को महज 10% मत हासिल हो पाए थे, लेकिन लोकसभा चुनावों में मतों का ये पैटर्न पूरी तरह से बदल गया। मुख्य वाम दल माकपा को महज 6.34% और कांग्रेस को 5.67% मत मिले। दूसरे वाम दलों के मतों को भी जोड़ लिया जाए तो कुल मिलाकर 15% से ज्यादा नहीं होता। और लोकसभा चुनावों में वाम कांग्रेस गठबंधन नहीं था, लेकिन वोटों में उनकी कुल हिस्सेदारी 38% से घटकर 15% पर आ गई। तृणमूल को 44.69% मत मिले, जो विधानसभा चुनावों से महज 1% ही कम रहा। यानी कि पार्टी लोकसभा चुनाव में अपना वोट बैंक बचाने में सफल रही, जिसमें लेफ्ट कांग्रेस फेल हो गई। जबकि बीजेपी 10% से 40% तक पहुंच गई, यानी उसे 30% का फायदा हुआ। इससे साफ है कि वाम दलों और कांग्रेस का सारा वोट बीजेपी की तरफ चला गया। हालांकि वामपंथी नेता प्रकाश करात मानते हैं कि विधानसभा चुनावों में ये स्थिति नहीं होगी। इसके कई कारण हैं। पहला, कांग्रेस के साथ गठबंधन है। दूसरा, ये लोकसभा का नहीं विधानसभा चुनाव है, जिसमें कांग्रेस वाम गठबंधन धर्मनिरपेक्ष राजनीति का विकल्प पेश कर रहा है, और इसलिए लोकसभा चुनावों जैसा मतदान राज्य में नहीं होगा। एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि केंद्रीय बलों की मौजूदगी के कारण अगर चुनाव में गड़बड़ी नहीं हुई तो इसका फायदा वाम कांग्रेस को भी होगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राज्य में बीजेपी और तृणमूल ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। ऐसे में धर्मनिरपेक्ष मत कांग्रेस वाम गठबंधन को जा सकते हैं, पर फुरफुरा शरीफ से गठबंधन के चलते वाम कांग्रेस गठबंधन की धर्मनिरपेक्षता पर भी सवाल उठ रहे हैं। इसलिए राह उतनी आसान नहीं है जितनी नजर आ रही है। इस डेस्क टोटल न्यूज।